अच्छा, आज जो पंजाब पुलिस में लॉजिक का पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। जो सिलेबस में पोर्शन है उसमें से 10 नंबर का पोर्शन है लॉजिक का। लॉजिक के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं लॉजिक के क्वेश्चंस के। मैथ और आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपने पिछले पेपर्स भी देखे होंगे, उसमें भी इसी तरह मैथ और आईक्यू ये दोनों क्वेश्चंस लॉजिक वाले पोर्शन में आपको मिलते होंगे। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि मैथ के क्वेश्चंस में लॉजिक का पोर्शन क्या होता है, और मतलब जब आप मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व करते हैं, वैसे इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस भी दी होती हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं कि एक बंदा इतने दिन में इतना काम करता है, बाकी बंदे मिलकर इतने कितना काम करेंगे। एक क्लास में इतने परसेंट बॉयज हैं, इतने परसेंट गर्ल्स हैं। ठीक है, अगर 45 बॉयज हैं तो गर्ल्स किस उसमें हैं। ठीक है, परसेंटेज बता के उसमें से पूछा जाता है। मैथ का परसेंटेज का रूल लग जाता है या रेशो प्रोपोर्शन का लग जाता है। इस तरह के फार्मूला लगा के आप सवाल करते हैं, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बताया जाता है और इसका आप मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे बेसिकली लॉजिक का मतलब है मंतक। मंतक होता है कि कोई चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों है, उसकी रीजन क्या है। तो इसमें सवाल आमतौर पे इस तरह के होते हैं कि एक सिचुएशन दी जाती है कि ये इस तरह काम हुआ है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये बताएं कि ये क्या होगा। कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन होते हैं ये मैं फिर आपको इसकी बाकी डिटेल भी बताता हूं। पहले जैसे एक उन्होंने सिनेरियो दिया है कि उड़ना हो सकता है, परिंदे का उड़ना। तो इंसान का क्या होगा, चलना होगा। ऐसे ही है ना। और अगर फिश का आ जाए, तैरना। तो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, या जिस तरह के मुसलमानों का ताल्लुक है कुरान से, और यहूदियों का ताल्लुक है तौरात, उनका तौरात से है। ठीक है, और इस तरह क्रिश्चियन का अगर पूछा जाए तो मतलब एक उन्होंने बता दी लॉजिक, क्योंकि किताब का रिलेशन आ रहा है ना इसमें, तो आगे क्या उसका करना है, उसी रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने आगे करना है। तो इसमें कंपैरेटिव के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन की क्या टाइप हो गई, कंपैरिजन। चीजों का इसमें मुआवजा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे होते हैं रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ उनका बाहमी रिलेशन क्या है। और इसके अलावा क्वेश्चन हो सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग के आमतौर पे क्वेश्चंस होते हैं, अल्फाबेट्स आमतौर पे होते हैं, अल्फाबेट्स दिए होते हैं और अल्फाबेट्स को एक नंबर असाइन किया होता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसमें एक दो तीन चार इनको असाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह पूरी एबीसी हो जाएगी। वो कहेगा कि सी डी इक्वल टू 3 4, एफ जी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एफ इक्वल होगा 6 7 के। ठीक है, इस तरह भी तरतीब हो सकती है, उलट भी हो सकती है। ठीक है, वो अगर कहे कि एक्स वाई जी इक्वल टू है, तीनों का उसने दिया हो 1 2 3, तो बताएं एबीसी क्या होगा। एबीसी होगा 26 25 और 24। अब उसने एक दो तो इसको दिया, इसका मतलब है उलट आ रहा है कोड। ठीक है, तो 26 लेटर्स होते हैं ना, इस तरह होता तो जी का 26 आता। उसने अगेंस्ट शुरू किया है तो ए का 26 आएगा, इससे पीछे आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसके अलावा सीरीज हो सकती हैं, इसमें मुख्तलिफ सीरीज दी हुई हो कि एक सीरीज है ए बी, इसके बाद है सी डी ई एफ जी एच आई, इससे आगे क्या होगा। ऑनलाइन क्लास आपको नजर आ रहा है यहाँ पे।
पहला है ए बी, दूसरा है सी डी ई, तीसरा है एफ जी एच जी आई, सर, मुझे लग रहा है। और आगे क्या होगा? जे के एल एन ओ। आप देखें उससे एक अगले डिजिट से शुरू हो रहे हैं और हर एक में एक एक अल्फाबेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? एक दो तीन चार पांच है, पांच आएंगे ना, पांच आएंगे। ये भी हो सकता है कि ये होता है ए बी, इस तरह की भी सीरीज हो सकती है, ए बी डी ई एफ एच आई जे के। इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा बस? सीरीज क्या है इसमें? दो करके एक छोड़ा है, सी छोड़ के डी से शुरू किया है और एक अल्फाबेट ज्यादा, जी छोड़ के एस से शुरू किया है, उससे एक ज्यादा, के बाद एल छोड़ना है, एम से स्टार्ट करना है और पांच अल्फाबेट लिखना है। समझ आ गई इस बात की? इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आईक्यू या लॉजिक के क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते, इसको रट्टा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला क्वेश्चन ही आएगा, ये एक पहेली होती है। अगर पहले से आपको पता है तो वो कोई आप उसका उससे जहन नहीं इन्वॉल्व होगा। आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन एक नए तरीके का चैलेंज होता है। आपने उसी टाइम पे उसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए देखना है। इसका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई इसको याद नहीं किया जाता, कोई रूल नहीं होता। ना इसमें मैथ का कोई रूल अप्लाई होता है, ना किसी और लैंग्वेज का होता है। इसका रूल इस क्वेश्चन के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर वो कह दे ए इक्वल टू जेड है, बी इक्वल टू वाई है, सी इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब है पूरी एबीसी उसने उलट कर दिया, तो आगे हमने उसी हिसाब से निकाला। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग आमतौर पे इंटेलिजेंस आईक्यू का पोर्शन आप देखते हैं कि आर्मी के टेस्ट में भी काफी ज्यादा पोर्शन इसका होता है, पूरा पेपर इसका होता है अगर आपने दिया हुआ है। तो इंटेलिजेंस और आईक्यू का पोर्शन लॉ इन्फोर्समेंट के जो पेपर्स होते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स के जो पेपर होते हैं, उसमें अक्सर दिया जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि इंटेलिजेंस का आपके माइंड के अंदर ये चेक करना कि इंटेलिजेंस आपकी कितनी है। ठीक है, इंटेलिजेंस लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, आईक्यू। ठीक है, तो ये देखना कि इंटेलिजेंस क्वोशंट आपके अंदर कितना है। और दूसरा ये कि ये 60 से चलता आ रहा है। अगर आप पुराने कोई मूवीज या ड्रामे देखें उसमें आपने देखा भी होगा कि कोडिंग उसमें जो लेटर भी लिखते थे ना उसको कोड करके भेजते थे। आजकल तो इंक्रप्शन आ गई है ना। व्हाट्सएप पे आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रप्टेड है। आप जो यहां से मैसेज सेंड करते हैं ये रिसीवर के पास जाके डिक्रप्ट होता है, डी कोड होता है। दरमियान में कोई भी आपका व्हाट्सएप का मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये ये अब इन एप्स के अंदर ही आ गई है, वरना पहले जब लेटर लिखते थे तो भी यही खतरा होता था कि जब हम लेटर लेके जाएंगे, किसी को लेटर भेजेंगे, रास्ते में कोई पकड़ ले हमारे खत लेके जाने वाले को, पुराने दौर में, तो वो तो देख लेगा हमने क्या लिखा है। और उस बंदे को भी नहीं बताया जाता जो लेके जा रहा है, तो खत को एक कुछ कोड करके लिखा जाता है। और फॉर एग्जाम्पल एक एक किसी की हुकूमत है एक जगह पे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे इलाकों में भेजना है, पुराने अरतगल वगैरह इस तरह के ड्रामों में आपने देखा ही होगा। तो वहां पे उन उन बंदों के पास की होती है। की क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कहा कि एक कोड मैं आपको बताता हूं। ए इक्वल है 1 जी के, बी इक्वल है 2 एक्स के। इस तरह मैं पूरी एक कोड बना दूं, या बल्कि मैं इधर बना ही लेता हूं। इस तरह के दो तीन क्वेश्चन आ जाए ना तो पूरी एबीसी अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। एबीसी लिखने में कोई इतना ज्यादा नहीं टाइम लगता। अगर आप ऐसे बगैर से लिखने लगे ए बी सी डी ई एफ जी तो 2 सेकंड में आप लिख सकते हैं जी। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा वादे करके लिखता हूँ, ए बी सी डी।
ये वर्ड हमने लिखनी है एबीसी। इसको हम एक नंबर, कोई भी नंबर असाइन कर देते हैं। वो नंबर कौन सा असाइन होगा? जो की उनके पास भी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां से 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, कोई भी तरतीब में लगा सकता था, इसका कुछ और भी मैं दे सकता था। अब मैंने कुछ लेके भेजा, कुछ मैंने लिख के भेजा उन्हें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिख के भेजना है उनको, जिनके पास मैं भेज रहा हूं उनको मैंने ये वाला टेबल सेंड किया हुआ है। जब वो गए हैं या वहां पे उस बंदे के पास, या वहां उसका कोई वजीर है या उसका नायब है, तो उसके पास ये है, जब फोन वगैरह नहीं होते तो उसके पास ये वाला टेबल है। अब मैं उसको लिख के भेजना है मैंने कि पाकिस्तान का एप्लीकेशन लिख के भेजना, PAK। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? 2 26 16 पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान ये मैंने लिख दिया। अब मैं उसको क्या लिख के भेजूंगा? 2 26 16। वो देखेगा, उधर जाके देखेगा, हाँ जी 2 क्या है? 2 है। और ए क्या है? 26 है। 16 क्या है? वो इसके अकॉर्डिंग उसमें लेटर लिखेगा, उसका जवाब निकाल लेगा। ठीक है, अगर आप आपको मैं कहूं कि एन, वो कहेंगे PA के बराबर है 2 26 16, MU के बराबर होगा, निकाल लेंगे आप। इसी तरह क्या है, क्वेश्चन आपने देखे होंगे अक्सर इस तरह। तो वो कहेगा कि PAK इक्वल टू 2 26 16, MUL इक्वल टू। तो आपने नंबर देख के परेशान नहीं होना, आपने उधर दिल लगाना है कि क्या हो सकता है इसका। एक एक वर्ड है, दो दो है, तीन तीन एक दिए हुए हैं, या हो सकता है वो हर एक के दो पेज ही बनाए। जो सिंगल है ना, इसको 01 02 03 05 06 07 08 09, यहां तक ये कर ले ताकि पता चले कि हर पेयर का एक फिगर। ये तो मिसाल के लिए आपको समझा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन इससे भी अलग हो कि इसको रखे 01 1 2 3, इसको रखे 02 1 2 4 02, इस तरह का लंबा कोड भी रख सकते हैं एक डिजिट में। आजकल तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होती है, इस तरह की कीज डाल सकते हैं उसमें। समझ आइए इस बात की। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक टाइप के ये क्वेश्चन है, इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया वो आपका गलत नहीं होगा, और भी किसी एंगल से वो पूछ सकता है। मैंने बताया ना पहले, कोई भी पैटर्न नहीं होता। अगर वो पूछे NPW इज इक्वल टू 1 2 3, FFS इज इक्वल टू, अब थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। ठीक है, ये है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इक्वल टू 1 2 3। ये क्या है? फ्राइडे सैटरडे। अब देखिए मैंने ये बताया भी नहीं, खुद ही आपके जहन में अगली बात आ गई कि ये है फ्राइडे सैटरडे संडे। अब इसका नंबर भी आपके जहन में आ जाएगा, कौन सा है? 5 6 और 7। समझ आ गई बात? यही चीज है। अगर आपको, हर बंदे का आईक्यू एक जैसा नहीं होता, कुछ बंदे का तो आईक्यू बिल्कुल ही दूर होता है, उनको तो जितना भी समझाएंगे सवाल समझ नहीं आता, ना ही ये रट्टे से आते हैं। अभी अभी आपको समझ आ रही है ना, आपको आपका कुछ बच्चों का जहन बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। वो सवाल अब के बाद ऐसा सवाल आ जाए वो कभी भी गलत नहीं करेंगे, एक दफा भी कहे ना पड़े। ठीक है, एक बात समझ आ गई कि इस एंगल से भी हम सोचना है। यहाँ इस सब्जेक्ट में सिर्फ आपको हमने ये दिखाना है कि आपने इस एंगल से सोचना है सवाल को, कि या तो वो तरतीब है, या तो वो कोड है, कोडिंग की हुई है। ठीक है, या तो वो कोई सीरीज है। अभी सीरीज का भी कैसे मैं बताता हूँ, या तो वो कोई सीरीज या सीक्वेंस है। अच्छा, इसी तरह के एक मिलता जुलता आपके आईक्यू का इम्तिहान लेते हैं।
गुड, ये बच्चे ने बताया। और भी जहन में आ जाता है, ये फॉर्म बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स के, और के भी जहन में, ये नहीं कि एक ही के बच्चे का, बाकी भी आ जाता, क्योंकि उसमें क्या है, जनवरी फरवरी मार्च 1 to 3 है, तो जून जुलाई अगस्त क्या होगा, 6 7 और 8। समझ आ गई इस चीज में, इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हूं, ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीसरी टाइप उसके बाद बताऊंगा। और मुझे याद करा देना है, सीरीज के बाद में लिख लेता हूं, चलो और भी आपको बताना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कोई सीरीज या सीक्वेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक आ जाता है 1, उसके बाद 4 9, आगे क्या आएगा, हाँ जी, ऑनलाइन क्लास आप ही बोले भाई, मैंने ये इसलिए लगाया हुआ ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें हमारे क्लास। सोना आएगा 14, कैसे कैसे आपने हिसाब लगाया, चलो और भी एक दो और सीरीज लिखते हैं। बस और तो कितना लगाएं, और भी एक दो और सीरीज लिखने दें, उसके बाद फिर आप बताएं कि ये क्या है। इसके आगे क्या आएगा, इससे पहले एक और देखें। ये रुचि लगे, मैं अपनी माइंड में क्वेश्चन बना रहा हूं, तो आप तब तक इसको सोचें। ठीक है, मेरे पास यहाँ लिखे भी हुए हैं, तो मैं सोचा कि अपनी तरफ से आपको इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करें। माइंड में क्या इसका आपके पैटर्न आता है। हाँ जी, कोई आया समझ। मैं एक बताऊंगा आपको, शायद बाकी भी आ जाए। एक चलो बताता हूँ आपको, ये वाला, ये देखें। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि इसके दरमियान कोई डिस्टेंस का चक्कर तो नहीं है, कि एक जैसा डिस्टेंस हो। वो आपने देखा इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, 3 का, और इसके दरमियान अगला अगला चलो मैं 16 भी लिख देता हूं इसको। इससे अगला आपसे पूछ लेता हूं, अगला कितना डिस्टेंस है, 9 और 7 का बन रहा है ना। अगला कितना डिस्टेंस है, 9 का। तो क्या इसमें पैटर्न बना है, अब इससे अगला क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, सही पैटर्न नहीं बन रहा ये, वरना सही आ जाता तो हम इसी पैटर्न के हिसाब से अगला लिख देते, सेम डिस्टेंस आ रहा होता तो, या एक एक बढ़ रहा होता, कंजेक्टिव होता, कोई ना कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। अब दूसरा हमने देखना है ये स्केयर तो नहीं है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर, ये पैटर्न है ना। 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, आगे क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, ये स्केयर थे। अभी नई नई चीजें आ रही है ना, 3 4 5 चीजें आप कर लोगे, हर आईक्यू का सवाल कर लोगे, तकरीबन 10 में से 9 सवाल आपके आने लग जाएंगे। अब ये वाला बताएं,
अब शायद ये आपको आराम से आ जाए। एक सौ अट्ठाईस कैसे है, क्या इस पैटर्न को समझे क्या है। मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये स्केयर थे, ये क्या है, क्यूब्स हैं, मकर जिसको कहते हैं। एक की पावर तीन, दो की पावर तीन, दो दरब दो दरब दो, दो दरब दो चार, चार दरब दो आठ, चार की पावर तीन, चार दरब चार सोलह, सोलह दरब चार 64। आगे क्या आना है, आगे पांच की पावर तीन आना है ना। 128 तुक्के लगा रहे हो, पता कर लो पांच की पावर क्या होती है। पांच की पावर तीन का मतलब है पांच जरब पांच, पावर का यही मतलब होता है ना। कितना आ जाएगा, पांच पांच पच्चीस, पच्चीस जरब 125 आ जाएगा। समझ आ गई, गुड, ये ऑनलाइन स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। ठीक है, अब इस सीरीज पे आ जाते हैं, एक दो पांच सात। अच्छा, अब देखें जरा इसको, एक और दो कितना डिस्टेंस है। चलो इसको इसको आप रहने दें, इसका देखें। चले एक डिस्टेंस है, इसमें कितना है, तीन का, दो और तीन पांच, पांच और तीन आठ, आठ और एक नौ, नौ और पांच। इस तरह नहीं पता चल रही थी, ऐसा ही है ना। ये डिस्टेंस नहीं है। अब आपने देख लेना है, इस तरह का भी डिस्टेंस का मैं सवाल आपको दे देता है कि इस तरह डिस्टेंस से भी आपको पता चल सकता है। अभी मैंने एक और दिया है, उससे अगली टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये होता है कि अगर इस तरह डिस्टेंस ना मिले, आप देखें एक छोड़ के एक जो है उसका डिस्टेंस मिल रहा है, एक और पांच, आगे दो डैश की निशानी होती है, इसका मतलब है ये दो सीरीज हो सकती है। एक और पांच कितने का डिस्टेंस है, चार का। पांच और नौ कितना डिस्टेंस है, नौ, और यहां कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब दूसरी सीरीज देखें, एक और पांच कितने का डिस्टेंस है, नहीं नहीं, अब दूसरी दो से शुरू करनी है ना। दो और आठ कितना डिस्टेंस है, छह का। आठ और चौदह कितने का है, छह का। चौदह और छह कितना होगा, 20। समझ आ गई है, समझ आइए कि नहीं। इसकी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, आप करेंगे ये ऐसे क्वेश्चन है आपको दिल करता चलो मैं और भी करके देखूं। ये गेम है समझने की। समझ आ गई इसकी। अभी मैं सारा चेंज चेंज मेथड आपको बता रहा हूं, चेंज एस्पेक्ट बता रहा हूं आपको कि इस तरह के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको, ऐसे पूछ सकता है एक, पांच, नौ, 13। इससे आगे क्या आएगा, आप देखते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन सीरीज वाला आ जाए, आपने देखना है उनका फासला क्या है। चार का फासला है, चार का है, चार का अगला भी चार का होगा, सारा आंसर आ जाएगा। इसकी समझ आई है। आमतौर पे होंगे इस तरह के एक सीरीज, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, नजर आ रहा है ना यहाँ पे। एक मैं यहाँ पे और लिखता हूं, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। एक, या एक से बस शुरू नहीं करते सारे सवाल, पांच से शुरू कर लेते हैं। पांच, दूसरा हो जाएगा 10, 16 और 23। इससे आगे क्या आएगा, पांच और पांच का फर्क है, कुछ भी ना। अगर नहीं भी कुछ आ रहा जहन में तो आपने ये करना शुरू कर देना है। कितने का फर्क है, पांच का। कितने का फर्क है, छह का। कितने का फर्क है, पैटर्न पता चल गया। अगला कितना फर्क आएगा, आठ का। कितना, 31 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई इसकी। अब इस तरह की भी सीरीज हो सकती है, इस तरह की भी सीरीज हो सकती है, जिसमें आपने इसको इसमें से ही पता चल जाए कि कितना फर्क आ रहा है। कुछ सीरीज वो मिक्स भी कर सकता है इस तरह, पैटर्न नहीं पता चल रहा था ना, फिर हमने जब एक छोड़ के एक देखा तो फिर पैटर्न हमें पता चल गया। देखें,
1 और 5 कितने का डिफरेंस है? एक सीरीज ये चल रही है, 1 2 3, एक सीरीज ये चल रही है ऊपर। समझ आई? इसका हमने देखा सेम डिफरेंस था, इसका मतलब है इसका अगला डिजिट 13 आना है। और अगर अगली का भी उससे पूछा हो, सही है ना भी पूछा हो, तो यही जवाब सही है। अगर उससे अगला भी उसने डैश पूछा हो तो फिर अगले की सीरीज हम देख लेंगे। इसका भी सही सही गैप आ रहा है 4 4 का, और इसका भी सही सही गैप आ रहा है कितना? 6 6 का। समझ आ गई? कोई बात नहीं, आज एक दिन के थोड़ी स्लो समझ आ रही है, आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन था, मैंने कहा 4 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 9 3 इज इक्वल टू 3, यहां तक तो ठीक था। 2 इक्वल टू 2 है, आखिरी डिजिट 2 लिख दिया, आखिरी डिजिट 3 लिख दिया, यहां फिर डिजिट चेंज हो गया। इसका मतलब है ये पैटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि सब पे अप्लाई नहीं हो रहा। 4 2 इक्वल टू 2, 9 3 इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया, ये तो ठीक था। अगर 8 4 इक्वल टू 4 लिखता, फिर मैं उससे अगला पूछता कि 6 3 क्या है, तो आप 3 ही लिख देते, है ना। मैं पूछता 6 3 क्या है, तो आप 3 ही लिख देते फिर, लेकिन वो पैटर्न नहीं लिखा। ये जो है इस पैटर्न को डिस्टर्ब कर गया, इसका मतलब है ये पैटर्न सही नहीं है। तो फिर सही कौन सा है, ये आप बताएंगे। गुड गुड, ये सही उसने पकड़ा पैटर्न। अब देखें, 4 में से 2 गए, 2, 9 में से 3 गए, 9 में 3 गए, 3 होते हैं। फिर करीब पहुंचे हो, सही पैटर्न पकड़ा है, तो नजदीक चले गए हो। नफी नहीं है, ये तकसीम है। 4 को 2 पे तकसीम करें, 9 को 3 पे तकसीम करें, 8 को 4 पे तकसीम करें, 6 को 3 पे तकसीम करें, 2 आंसर आना है इसका। समझ आ गई? हालांकि आप कहेंगे ये तो कोई रूल ही नहीं है, मैंने पहले बताया इसमें कोई रूल नहीं होता। चाहे दरमियान में तकसीम नहीं दिया, उसने पैटर्न तो बता दिया है कि 2 क्यों आया, इसका 3 क्यों आया, ये आपने खुद सोचना है। जर्ब करने, तकसीम करके, नफी करके, स्केयर लेके, कुछ ना कुछ करके आपने देख लेना है। तो आपको, आप एक पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, तीसरे पे आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। चौथा उन्होंने पूछा होगा। समझ आ रही है? अब ये भी हो सकता है 4 2 8 कर देता, 9 3 27 कर देता, 8 4 32 कर देता, 6 3 पूछ लेता, तो आप फिर 18 लगाते, है ना। समझ आ गई है ना? मुश्किल तो नहीं है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज बस देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। बाकी लॉजिक का कल पढ़ाऊंगा, तो 2 4 चीजें और रह जाएंगी। एक हम देखते हैं ऑड वर्ड कौन से हैं। एक क्वेश्चन इसमें आते हैं कि इनमें से ऑड कौन सा है। इंग्लिश में आए तो ऑड आ सकता है, ऑड वर्ड डिफरेंट आ सकता है, और मुख्तलिफ, उर्दू में भी पूछा होता है कि मुख्तलिफ लफ्ज कौन सा है। ऑड वन आउट भी कईयों में लिखा होता है, पीपीएससी के क्वेश्चन में अक्सर ऑड वन आउट भी आ जाता है। और इस तरह का कोई भी वर्ड आ सकता है ऐसे सवाल में कि इनमें से बताएं चेंज कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन आपको जैसे क्वेश्चन एक पूछा था कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, लंदन और एक और कंट्री को लिख देते हैं, चाइना लिख देते हैं, कौन सा डिफरेंट है? ये क्वेश्चन किया हुआ था। डिफरेंट इनमें से कौन सा है? इस तरह के सवालों में आपने ये देखना होता है कि सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे चीजें सेम है, एक चीज डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, वैसे तो हर कोई डिफरेंट है देखने में। पाकिस्तान अलग चीज है, इंडिया अलग है, इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री है, ये
दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से कंट्री है इस लिहाज से, लेकिन फिर बाकी सारे सेम क्राइटेरिया पे पूरे नहीं हो सकते। एक चीज है, ये शहर है, बाकी सारे क्या हैं, ममालिक हैं, तो यही मुख्तलिफ है। इसी लिहाज से आपने देखना है। ठीक है, अभी एक सवाल आपसे पूछता हूं, कुछ फलों के नाम लिखता हूं, आम, सेब, स्ट्रॉबेरी और खुबानी। कौन सी खाना पसंद करेंगे आप? हैं, ये बताएं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा? कैसे? अच्छा, और चलो मैं इधर ब्लूबेरी भी लिख देता हूं। अब कौन सा मुख्तलिफ है? खुबानी ड्राई फ्रूट है? पहले तो फ्रूट ही होता है ना, तो आम को खुश करके आमचूर बना लें, हैं? सेब का मुरब्बा बना लें। ड्राई फ्रूट अगर बादाम होता है ना स्पेशल, वो तो होता ही ड्राई फ्रूट, वो अलग बात है। एक वो देखिए डिफरेंट सारी चीजें हैं। आम डिफरेंट है, गर्मियों का फल है, गुठली आम की सबसे बड़ी होती है। सेब अलग चीज है, रेड कलर। घर बन रहा वैसे इसका भी रेड होता है, स्ट्रॉबेरी का। है, और अकेले घर बन रहा है फिर ये सब खुबानी बता का रहे क्या छोटी है। ठीक है, हर एक की चेंज है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम हो, एक चीज मुख्तलिफ हो बस। हैं। गोल्ड गोल्ड लीफ एक मुख्तलिफ कैपिटल कर लिया है ना। आम आम किस लिहाज से मुख्तलिफ कह रहे हैं? गुठली, घर पर मीर खुबानी के बात है अंदर गुठली होती है, तो आइए हाँ ये तो सियासी है ये बड़ा है मैं सबसे। वीर पर बाकी सारे बहुत भी है एक साइज होना चाहिए। आप कहें ये माइक बंद करें अपना। आप कहें कि ये एक बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, ऐसा तो नहीं है, बाकी सारे सेम साइज तो नहीं है। इससे बड़ा होता है, फिर एक सबसे छोटा भी हो सकता है, वो भी मुख्तलिफ है ना? सबसे छोटा भी मुख्तलिफ हो सकता है। एक चीज में मुख्तलिफ है, स्ट्रॉबेरी मुख्तलिफ है, लेकिन इस लिहाज से कि स्ट्रॉबेरी के बीज बाहर होते हैं, बीज बाहर होते हैं, बाकी सबके बीज अंदर होते हैं, है ना? बाकी सारे सेम हो गए ना, सबके बीज अंदर है उसके। समझ आ गई? तो ये सवाल देखने में आसान होता है, लेकिन समझना थोड़ा सा। जी, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी देखते हैं इसको कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। बाहर बीज है इसके की, स्ट्रॉबेरी डिफरेंट है। इसी तरह कुछ हम उसके नाम लिखते हैं, कोई और चीज लिख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, उसे मैं एक लिखा था, शेर, बिल्ली, भेड़िया, चीता। कौन सा चेंज है? कैसे? बाल नहीं होते उसके हैं? अच्छा, एक और मैं लफ्ज इसमें लिखता हूं। अगर मैं गाय लिख दूं इसके अंदर, गाय, या कुत्ता लिख दूं इसके आगे, कौन सा चेंज है? फिर बिल्ली चेंज है। कैसे? बिल्ली खतरनाक नहीं है? चलो बिल्ली को खत्म कर देता हूं, कुत्ता लिख देता हूं। अब कुत्ता ही डिफरेंट है, ठीक है, पेट एनिमल है, पालतू जानवर है, ठीक है।
अगर ये होता तो ये इस लिहाज से डिफरेंट कि ये पालतू जानवर हैं, ये सारे जंगली जानवर हैं। सही है। अब अगर मैं इधर लिख दूं जो बिल्ली लिख देता हूं, आप इसको पालतू ना समझे, जंगली बिल्ली भी इसको समझ सकते हैं। इसमें ये डिफरेंट हो सकता है, या जैसे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कुछ चेंज भी से हो सकते हैं कि ये देखें, ये तीनों जो हैं एक ही फैमिली के हैं, ऐसा ही है ना, तीनों एक ही फैमिली के हैं, ये चेंज है, इसको कैट फैमिली कहते हैं। तीनों की एक जैसी शक्ल होती है, एक जैसे बाल होते हैं आगे, है ना, तो एक जैसे ही हैं तीनों, ये चेंज है सारे वाइल्ड एनिमल। ठीक है। एक और लिखते हैं क्वेश्चन, फ्रूट्स वाला एक और लिख देते हैं। ठीक है। कौन सा चेंज है? कैसे? किसमें बीज होते हैं और किसमें नहीं होते? बाकी सारे हाँ सेम फैमिली के हैं, इनकी शक्ल एक जैसी होती है, इनके अंदर जो काशें होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है। तो ये वाला चेंज है इसमें से। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैं लिख दूं